आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कीबोर्ड में हम किस तरीके से टाइपिंग करेंगे और कीबोर्ड में हाथ रखने का तरीका क्या है, कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कीबोर्ड में हम किस तरीके से टाइपिंग करेंगे और कीबोर्ड में हाथ रखने का तरीका क्या है, कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से कीबोर्ड में देखेंगे सबसे शुरू में रहता है ये ESC, इसको बोला। यहाँ से कीबोर्ड में देखेंगे सबसे शुरू में रहता है ये ESC, इसको बोला जाता है एस्केप बटन। इसका यूज़ किया जाता है मेनली, हम मुख्य रूप से इसका उपयोग टैली में करते हैं। टैली में आगे पीछे जाने के लिए या फिर नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए या फिर पीछे जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद है यहाँ ये इस की को देख रहे हो, इसको बोला जाता है टिल्डे की बोला जाता है। इसका नाम है टिल्डे की। इसमें कॉमा और फिर इस तरीके से इसमें ऑप्शंस आता है, इसमें कर्सर यूज़ करते हैं। ये ऊपर वाला ये जो की देख रहे हैं इसको बोला जाता है फंक्शन की बोला जाता है। फंक्शन की इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसको क्यों बोला जाता है, इसका स्पेशल कार्य करने के लिए इसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे। इसके बाद है ये 1 से लेकर यहाँ तक 0 तक का जो की है इसको बोला जाता है नंबर की बोला जाता है। नंबर की क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें नंबरिंग आता है 1 से लेकर 0 तक। इसके बाद है ये इस बटन को बोला जाता है टैब। टैब बटन का यूज़ हम क्यों करते हैं, हमको ज़्यादा जैसे हम कीबोर्ड इसमें टाइपिंग कर रहे हैं MS वर्ड में, तो हमको इसमें क्या करना है, ज़्यादा जगह लाना है। ठीक है, ज़्यादा जगह लाना है या फिर लेफ्ट में राइट में किसी तरीके से हमको ज़्यादा जगह लाना है, तो इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके नीचे है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या होता है, इंग्लिश टाइपिंग में कैप्स लॉक ऑन रहता है तो यहाँ जो की है क्या होता है, इसमें कैपिटल लेटर में आता है। यदि ये ऑफ रहता है तो ये स्मॉल लेटर में आता है। एक बार दबाने से ये क्या करेगा, ये यदि पहले से स्मॉल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में आ जाएगा, और पहले से कैपिटल लेटर में है तो ये स्मॉल लेटर में काम करेगा कोई सा भी की। इसके बाद है नीचे शिफ्ट की। शिफ्ट की किसी भी कीबोर्ड में कितना होता है, 2 होता है, एक लेफ्ट में होता है, दूसरा ये राइट में होता है। शिफ्ट की का यूज़ क्यों करते हैं, शिफ्ट की के साथ यदि हम किसी बटन को प्रेस करते हैं, इसको जैसे 2 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ देखो नंबर वाले कीबोर्ड में इसके ऊपर में एक अलग सा अक्षर लिखा हुआ है या फिर कैरेक्टर लिखा है, संकेत लिखा है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, शिफ्ट का यूज़ शिफ्ट के साथ हम किसी भी की को दबाएंगे तो जैसे हम 2 को दबाए हैं तो यहाँ पास क्या रहेगा, @ का इसमें साइन आ जाएगा, फिर चिन्ह आता है। इसके नीचे है एक कंट्रोल की। कंट्रोल की कीबोर्ड में कितना होता है, एक लेफ्ट होता है, एक दूसरा राइट में एक होता है। तो कीबोर्ड में कितना होता है, कंट्रोल की 2 होता है, कंट्रोल की, और ये आल्ट की भी 2 होता है कीबोर्ड में। इन दोनों बटन का यूज़ हम क्यों करते हैं, कंट्रोल की और आल्ट की का हम कीबोर्ड में या फिर कंप्यूटर में शॉर्टकट की बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद है ये विंडो की है। विंडो की कंप्यूटर में कीबोर्ड में कितना होता है, 2 होता है। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं कि विंडो की को इसको प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर में क्या आता है, सर्च बार ओपन हो जाता है। इसमें हम किस सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हैं, फिर वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसका चूज़ कर सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके इंटर करके हम क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है ये वाला जो आप यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो की देख रहे हैं इसको बोला जाता है अल्फ़ाबेटिकल की। अल्फ़ाबेटिकल की क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स आता है या फिर कैरेक्टर्स आते हैं, इसलिए इसको अल्फ़ाबेटिकल की बोला जाता है। इसके बाद है ये इसको बैक स्पेस बोला जाता है। बैक स्पेस की क्या काम करता है, जैसे हम कंप्यूटर पर कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ गलत टाइपिंग हो जाता है तो उसको हमको डिलीट करने के लिए इसका बैक स्पेस की का यूज़ किया जाता है। इसके नीचे है इंटर की। इंटर की कितना होता है, कीबोर्ड में 2 होता है, एक यहाँ होता है राइट में और एक इधर राइट में, लेफ्ट और राइट में। इस तरीके से क्या होता है, 2 इंटर की यूज़ किया जाता है। इंटर की का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे हम एक लाइन लिख लिए, एक लाइन में पूरे तरीके से लिख लिया, हमको नीचे लाइन में लाना है तो हमको क्या करना है, इंटर की को दबाएंगे तो क्या होता है, वो जो कर्सर रहता है वो नीचे लाइन में आ जाता है और हम नीचे में लिख सकते हैं। इसके बाद है ये इसको बोला जाता है कर्सर मूवमेंट की या फिर एरो की बोला जाता है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, मुख्य रूप से ऊपर नीचे जाने के लिए या फिर लेफ्ट राइट जाने के लिए इस कर्सर की का या फिर एरो की का इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए क्या होता है, न्यूमेरिक पैड होता है। न्यूमेरिक पैड बोला जाता है इसको, की को यहाँ से लेकर ये जितना सारा भी की है इसको न्यूमेरिक की के अंतर्गत आता है। ये जो न्यूमेरिक नम लॉक ये जो एक बटन है, ये जो ऑन रहता है तो क्या करता है, ये काम करता है। ये जो हम कुछ भी की दबाएंगे यदि ऑन रहेगा तभी काम करेगा, यदि ऑन नहीं रहता है तो क्या करना पड़ेगा, ये हम कुछ भी टाइपिंग करेंगे तो ये कुछ टाइपिंग नहीं होगा, काम नहीं करता है। तो इसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो क्या हो जाता है, ये ऑन हो जाता है, इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कीबोर्ड में कितने सारे बटन्स होते हैं। यहाँ एक देखिए क्या होता है, कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है, इसको क्या बोला जाता है, स्पेस बटन के नाम से जाना जाता है, जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है। ये क्या काम करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह हमको जाना है तो इसका
स्पेस बटन का यूज़ करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं और वहाँ पर हम टाइपिंग कर सकते हैं। एक बार आप सभी लोगों को फिर से मैं इस कीबोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, एक बार रिवीजन कर देता हूँ। ये एस्केप बटन होता है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, टैली वगैरह चलाते हैं तो इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें है ये फंक्शन की हो जाता है, इसमें स्पेशल वर्क करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। इसके बाद है ये टिल्डे की है, यहाँ से 1 से लेकर 0 तक ये क्या होता है, न्यूमेरिक की के अंतर्गत आता है ये। इसके बाद है ये टैब की। टैब की क्या करता है, ये टैब की का उपयोग हम एक मतलब ज़्यादा जगह छोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे लेफ्ट में या फिर राइट में हमको लिखना है तो टैब प्रेस करने से क्या हो जाता है, वो जो कुछ भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो लेफ्ट या फिर राइट में चला जाता है, वो ज़्यादा जगह छोड़ के देते हैं। इसके बाद है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या करता है, अल्फ़ाबेट में ये जो लेटर है उसको क्या करता है, स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर में लाने का काम करता है। शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या करता है, शिफ्ट की को शिफ्ट को हम किसी बटन के साथ दबाते हैं तो क्या आ जाता है उसमें, एक उसका चिन्ह या फिर संकेत जो होता है बदल जाता है। जैसे हम शिफ्ट के साथ 2 को दबाएंगे तो यहाँ @ या फिर इसको 3 को दबाएंगे तो हज का ऑप्शन आएगा। यहाँ जो ऊपर में लिखा हुआ है वो की इसमें शिफ्ट के साथ दबाने से आता है। इसके बाद है कंट्रोल और आल्ट। कंट्रोल और जो आल्ट होता है वो क्या करता है, शॉर्टकट की बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है ये विंडो की। विंडो की सर्च बार ओपन करने के लिए कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। इंटर की एक लाइन से नीचे मतलब एक लाइन से नीचे लाइन में आने के लिए इसको उपयोग करते हैं। उसके बाद है ये बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या करता है, जो टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट है मतलब किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद है कर्सर मूवमेंट की या फिर एरो के ऊपर नीचे राइट लेफ्ट राइट जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नंबर लॉक की है, यहाँ पास दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नंबर अगर टाइपिंग करना है तो हम यहाँ से फटाफट क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। और ये डिलीट बटन है, डिलीट किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।